सब बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5.3 नेशनल बुक फाउंडेशन। लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रह गए हैं 5.3 के। सुनिएगा, वर्ड प्रॉब्लम है बच्चे, मैं पूरी वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिखूंगा, आपको मैथमेटिक्स का सोल्यूशन लिख के बताता हूँ। कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज, वॉल्यूम आपके पास कितना है 2475 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक हो। फिर कहता है द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ द विड्थ। ठीक है, लेंथ विड्थ से 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा है। द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस ऑफ द बॉक्स। ठीक है जी, 3 ज्यादा है, मतलब पहले आप उसको बॉक्स को डबल करो, उससे 3 गुना ज्यादा है। दैट्स मीन कि मैं यहाँ पे एक फैक्टर करूंगा W में का जो विड्थ है ना, विड्थ किसकी इक्वल है, मैंने लेट कर दी, लेट विड्थ किसकी इक्वल आ जाती है आपके पास x के। मैंने कहा जी विड्थ आपके पास x की इक्वल है। और लेंथ के बारे में क्या लिखता है, द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर, 3 गुना ज्यादा है देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ द बॉक्स। मतलब लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ द विड्थ, अब विड्थ x बन गई है, 3 यूनिट ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ द विड्थ, द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर, 3 गुना ज्यादा है, मोर का मतलब प्लस, 3 गुना ज्यादा है देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ द बॉक्स। किससे, विड्थ को डबल करो, उससे 3 गुना ज्यादा है। द हाइट इज 2 यूनिट लेस देन द विड्थ, हाइट कितने गुना कम है, कितने यूनिट्स कम है, 2 यूनिट्स कम। हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी, x माइनस 2। ठीक हो गया बच्चे, वही फार्मूला जो कल आपको पढ़ा के आ चुके। वॉल्यूम एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। ठीक हो गया, लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी 2x प्लस 3, विड्थ आपके पास आ जाएगी x, हाइट आपके पास कितनी है x माइनस 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक हो गया, 2x प्लस 3 x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x आर 2x। ठीक हो गया बच्चे, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास मौजूद है कितनी 2475, वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर दें, इनको सिंप्लीफाई कर लें। 2x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, 2x का क्यूब, 2 2 जार 4 x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6x। तो 2475 विच इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 6x। तो इनको मैं तरतीब दे के इकट्ठा कर देता हूँ, 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2475 विच इज इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहां तक आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। सिंप्लीफाई किया सिंपल, इसमें और कोई काम भी मैंने नहीं किया। इसके बाद आपने फैक्टर ढूंढना है, और फैक्टर ढूंढने वाला वही काम कि कहां पे क्या चीज पुट करें कि 0 आता है, क्या चीज आप पुट करेंगे तो 0 आए। तो मैं यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली फैक्टर मौजूद है 11 का, मुझे पता है आपने प्रैक्टिस करनी है तब आपको जाके समझ आएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 11 पुट करता हूँ, और 11 का फैक्टर पुट करके आंसर मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, आपने 11 पुट करके इसमें 0 निकाल देना है। तो आपको बता दिया गया कि x किसके इक्वल है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 11 इज द 0 ऑफ द इक्वेशन। अब x की वैल्यू आ गई, उठा के इन तीनों इक्वेशन में डाल दें। विड्थ इज इक्वल टू x, और x की क्या वैल्यू आ गई 11, मतलब विड्थ किसके इक्वल है 11 के इक्वल। लेंथ आपके पास किसके इक्वल है 2 इंटू एक्स प्लस 3, मतलब 2 इंटू 11 प्लस 3 which is equal to 2 11 22 plus 3 which is equal to 20। लेंथ आपके पास 25 आ गई, और हाइट आपके पास किसकी इक्वल है x माइनस 2, मतलब 11 माइनस 2 which is equal to 9। ये तीनों चीजें आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट आप लोगों ने निकाल दी है। क्वेश्चन का सिंपल सा सोल्यूशन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। इसमें से इंशाल्लाह एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन के सेंस में लाजमी आएगा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, थोड़ी सी टेक्निकल एक्सरसाइज है, तो फॉर्म बनाने आ जाए तो आगे बंदा कर लेता है, तो लाजमी इसको आपने अपने पास लिखना भी है, इसको अंडरस्टैंड करना है। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, गौर करेंगे। कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आपके पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया आपके पास ABCD एक रेक्टेंगल है, इसके एरिया ACED, ये आपके पास रेक्टेंगल का एरिया मौजूद है। इज रिप्रेजेंटेड बाय 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 30। एरिया आपके पास कितना है 6x का स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56। इट्स विड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय, विड्थ आपके पास कितनी है
2x प्लस 8। पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी के दरमियान एक ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ए सी के दरमियान एक बी पॉइंट है जो मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का। ए सी एफ जी इज अ स्क्वायर, ए सी एफ जी एक स्क्वायर है। तो ए सी यहाँ पे आपने डाल देना है, ए सी एफ जी आपके पास एक यहाँ पे स्क्वायर बनता है, ए सी एफ जी एक आपके पास ये स्क्वायर है। रेक्टेंगल के बीच में एक ऐसा डब्बा है जिसकी चारों साइडें बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ए सी ई डी, आपने ए सी ई डी की लेंथ फाइंड करनी है। एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपके पास मौजूद है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। एरिया हमें पता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के इक्वल है। एरिया की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6x का स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56, और लेंथ आपने लेट कर दी x, और विड्थ आपके पास कितनी है 2x प्लस 8। लेंथ को विड्थ लेट कर दें, लेट लेंथ इज इक्वल टू x। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इसके बाद इसको सिंपल सिंप्लीफाई करना है। 2x का स्क्वायर प्लस 8x आर 8x विच इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56। ठीक हो गया। x स्क्वायर लाइक टर्म्स इकट्ठी कर दें, 6x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 38x माइनस 8x प्लस 56 विच इज इक्वल टू 0। 4x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 56 विच इज इक्वल टू 0। ये बात आपके पास कॉमन क्या चीज आती है, 2 का टेबल यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि टर्म्स हमारे पास फैक्टर छोटे बन जाएंगे तो 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लिया तो 2x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2 28 आर 56 विच इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर बनाने है, मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाए 28 प्लस माइनस करो 15 है, क्या फैक्टर बनेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास कितना आता है 56, मल्टीप्लाई करो 56 है, प्लस माइनस करो आपके पास कितना आना चाहिए 15। तो क्या फैक्टर बनेंगे 2x का स्क्वायर 8 और 7 15, 8 7 56। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया 2x, तो x प्लस 4 बचा, 7 कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस 4। 2x प्लस 7 एक फैक्टर आ गया आपके पास, और x प्लस 4 आपके पास दूसरा फैक्टर विच इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 4, और x इज इक्वल टू प्लस 7 तो जाके माइनस 7 बाय 2। ये आपके पास x की लेंथ की 2 वैल्यूज आ गई, और नेगेटिव वैल्यूज को आपने कोशिश करना है कि जाहिर सी बात है लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, नेगेटिव वाली वैल्यूज को हमने इग्नोर कर देना है। लेंथ आपके पास फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, दैट मीन्स कि आपके पास लेंथ कितनी है विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपने इसकी जगह प्लस 4 पुट कर देना है। ठीक हो गया। विड्थ ऑफ अ ट्रायंगल के लिए आपके पास फार्मूला आपने बनाया हुआ था 2 इंटू 4 प्लस 8, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 प्लस 8 आपके पास कितना आ जाएगा 16, ये आपके पास विड्थ आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चे, ये आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है। इसके बाद आपने इस क्वेश्चन में कुछ और चीज फाइंड आउट करनी थी। यस, एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी एफ जी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपने ए बी एफ जी का फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है बच्चे, छोटा सा स्टेप है, जरा गौर करेंगे। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया, आपने एरिया निकाल दिया है लेंथ क्रॉस ब्रेथ करके। इसके बाद आपके पास छोटा सा काम है बच्चे, आपके पास वैल्यूज गिवन है विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी विच इज इक्वल टू 2x प्लस 8 डिवाइड बाय 2। अब जाहिर सी बात है इस पूरी रेक्टेंगल को हम हाफ करेंगे तो स्क्वायर बनना है ना। ठीक है, तो डेट मीन्स कि 2 कॉमन ले लें ऊपर से, x प्लस 4 बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a प्लस बी कितना आ जाएगा x प्लस 4। तो एरिया आपने निकालना है किसका ए बी एफ जी, ये आपने एरिया निकालना है। तो एरिया आपके पास एरिया ऑफ ए बी एफ जी, ये आपके पास स्क्वायर है, और स्क्वायर को आपको पता है चारों साइडें बराबर है। जब चारों साइडें बराबर है दैट मींस कि उसका फार्मूला क्या बन जाता है एरिया का एल का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा x प्लस 4 का
होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, आपने इसको लाजमी अपने फाइंड आउट करना है 4 में, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है, और करेंगे बच्चे, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज y का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम कितना बॉक्स है? y का क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर माइनस y प्लस 2। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज y माइनस 2, ठीक है, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो सादी सी बात, उसने आपको y माइनस 2 फैक्टर दे दिया। मैंने कहा y माइनस 2 मेरे पास फैक्टर है, तो y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। बाय सिंथेटिक डिवीजन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास y क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? 1, y स्क्वायर की जगह माइनस 2, y की जगह माइनस 1, और फिर आपके पास प्लस 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको 2 से सॉल्व करने जा रहे हैं, 1 का 1 नीचे, 1 2 जार 2, माइनस 2 प्लस 2, आपके पास यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाता है? सारा 0, ठीक हो गया। 0 2 जार, ये भी 0, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2, ये आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस 2, ठीक हो गया बच्चे। अब जाहिर सी बात है कि इक्वेशन y क्यूब से रिड्यूस हुई है, तो जब वो y क्यूब से रिड्यूस होगी तो y स्क्वायर में आएगी, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? y का स्क्वायर प्लस 0y माइनस 1 विच इज इक्वल टू, दैट मीन कि आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर माइनस 1 का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक हो गया, a प्लस बी a माइनस बी। तो अब आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, एक y माइनस 2, एक आपके पास क्या है? y माइनस 2 जो आपके पास उसने दिया हुआ था लेंथ, दूसरी 2 लेंथ आपके पास y प्लस 1 और y माइनस 1। ये आपकी सारी 5.3 थी। आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। दुआ में Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.